Good morning to all. Dear student, today we will discuss about chapter 13 surface area and volume. Surface area and volume. उसका आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D शेप. अब अपने पास पहली शेप है क्यूब. क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं. इसके अंदर टोटल आपके फेस कितने होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 1 2 3 4 5 6 6 फेस होते हैं. 6 फेस का एरिया और इसका वॉल्यूम. ये आपका क्यूबॉइड है. इसमें भी 6 फेस होते हैं. और सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने फेस हैं उनका एरिया. सरफेस एरिया मीन्स होता है जितने फेस हैं उनका एरिया निकालना. ये आपका क्यूबॉइड है. फिर आते हैं हम सिलेंडर पे. सिलेंडर आपका ये है. इसके अंदर टोटल 3 फेस होते हैं. एक तो सर्कल का टॉप सर्कल जैसा होता है, बेस भी सर्कल जैसा, और ये वाला हिस्सा जो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको. इसमें टोटल 3 फेस होते हैं. अब आ जाते हैं कोन पे. कोन में आपके 2 फेस होते हैं. नीचे तो सर्कुलर होता है, साइड में कर्व्ड होता है. इसके अंदर एक नई चीज़ आती है जो एल बोलते हैं, दैट इज द स्लैंट हाइट. ये आपकी हाइट है, ये आपकी रेडियस है. फिर सेम ऐसे एक आती है स्फीयर. स्फीयर जो आपने बॉल देखी है, सॉलिड हो या अंदर से होलो भी हो सकती है, बट ये स्फीयर आपका ऐसा होता है. इट इज़ नॉट ए सर्कल. आप ये सर्कल मत समझ लेना इसको. ये इन 5 शेप के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी सीखा था, 9th में. अब हम 10th क्लास के अंदर इन अलग अलग शेप के बारे में नहीं सीख के कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप, मतलब 2 शेप को कम्बिनेशन करके, भाई नीचे सिलेंडर है उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे सिलेंडर है उसके ऊपर कोन है, ऐसे कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप के बारे में सीखेंगे. पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज में खाली सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे. हाउ वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर. लेट अस स्टार्ट. यस, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.1. सो और इन सब के फॉर्मूले मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी सीखे ही. देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ. 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. यस बेटा, अपने पास यहाँ पे एक क्यूब है. अब इस क्यूब को, इसने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2 क्यूब को एक साथ मिलाते हैं तो अपने पास एक क्यूबॉइड बनेगा. 2 क्यूब को हम एक साथ अटैच करेंगे, मतलब एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब रखेंगे. आप ऊपर रख लेना, चाहे साइड में रख लेना, कहीं भी रखो, मतलब वो आपका क्यूबॉइड बनेगा. उसकी लेंथ में डिफरेंस आएगा, हाइट और ब्रेथ सेम रहेंगी. यदि आप उसके ऊपर रखेंगे तो हाइट में डिफरेंस आएगा, ब्रेथ और लेंथ आपकी सेम रहेंगी. ठीक है. अब देखो इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है. ए का क्यूब 64, ए क्यूब 64 होता है अपने पास. 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए इज इक्वल टू आएगा 4 सेंटीमीटर. साइड ऑफ क्यूब अपने पास 4 है. इट मीन्स अब जब 2 क्यूब को हम एक साथ अटैच करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 4 और ब्रेथ भी आपकी 4, यानी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर. ये चेंज आएगा इसमें. अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. वी नो
आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू L इज 8, ब्रेथ इज 4 प्लस ब्रेथ इज 4, हाइट इज 4 प्लस हाइट इज 4, लेंथ इज 8। ओके, अब इससे आगे इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 2 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन करेंगे क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आएगा आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यस बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, that is the radius 7 centimeter, and total height of the vessel, total height is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. वेसल का हमें सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, अपने पास ये सिलेंडर है, किसके ऊपर है, ये हेमिस्फीयर पे। अब देखो टोटल जो हाइट है आपकी वेसल की 13 सेंटीमीटर है, रेडियस आपकी किसकी, हेमिस्फीयर की भी 7 आएगी यहां से ये। तो हाइट ऑफ सिलेंडर अपने पास आएगी 6 सेंटीमीटर। टोटल 13 है, 13 में से 7 जाएगा 6। अब हमें इस वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। कैसे, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू होगा अपने पास CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है 2 पाई R स्क्वायर। हियर वी सी दैट 2 पाई R is common, 2 पाई R here H plus here R, putting the value of 2 into pi is 22/7, R is 7 into height of cylinder is 6, R is 7, 7 से 7, 2 into 22 44 into 7 plus 13, 44 into 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये जो ये वेसल है इसका सरफेस एरिया निकलेगा। आप इसको ऐसे निकालेंगे। सबसे जरूरी है बेटा, देखो मैंने कहा था ना आपको कि चैप्टर 13 में सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से। इस सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर है, कहीं पे सिलेंडर के साथ कोन भी आ जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे बेटा। देखो क्या है इसमें, हेलो यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. हेमिस्फीयर के ऊपर ये बना हुआ है कोन की शेप जैसा। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो टोटल हाइट है अपने पास 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन आएगा 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन आ गया 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोथ आर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें L भी निकालना है। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R का स्क्वायर। अब R अपने पास 3.5 है,
आर को हम लिख सकते हैं 7/2, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 7/2 का स्क्वायर प्लस h अपने पास 12 का स्क्वायर, ये आएगा 49/4 प्लस 144, 12 का स्क्वायर। आगे इसको हम एलसीएम लेके प्लस करेंगे, एलसीएम आपका 4 आएगा, एलसीएम आपका क्या आएगा 4। देखो बेटा इसको ऊपर देखो, यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, स्क्वायर रूट एलसीएम आपका 4 आएगा, ये बनेगा 49 प्लस इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 576, दोनों को प्लस करेंगे 625, नीचे आपका 4 आएगा, ये बनेगा 25/2 सेंटीमीटर। आपकी एल भी आ गई। अब हमें इस टोए का सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ द टोए। सरफेस एरिया ऑफ टोए इक्वल टू, इसके अंदर दो शेप हैं, कोन और हेमिस्फीयर। हम लिख सकते हैं CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन होता है बेटा अपने पास πRL, CSA ऑफ कोन क्या होता है πRL, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πR स्फीयर, टेकिंग कॉमन πR, L प्लस 2R, pi is 22/7, R is 7/2 into L is 25/2 plus 2 into R है अपने पास 7/2, 7 से 7, 2 से 11, 11 into ये 25/2, इसको लिख देंगे 14/2। हमने 2 से 2 कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 आपके पास ये आएगा 11 into 39/2, 11 into 39/2, इसको आप लिख सकते हैं 429/2, 2 से डिवाइड करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये आपका। तो बेटा आप इनको ऐसे डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ याद रखना कि जो आपका 9th क्लास में सीखा था आपने सॉलिड शेप के बारे में, कोन, स्फीयर, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा। ओके, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।